एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुकांत नामक एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। उनका मित्र रघु, जो कि जन्म से ही बहरा और एक पैर से अपाहिज था, उनके बचपन का साथी था। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और रघुकांत हमेशा अपने मित्र रघु की मदद करने की कोशिश करते थे। एक दिन रघुकांत ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत समय हो गया, मुझे रघु से मिलने का कोई समाचार नहीं मिला। मुझे लगता है कि मैं कल सुबह उसे मिलने उसके गांव जाऊं। पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, रघुकांत जी, आप तो जानते हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। आपकी बाईं आंख फड़क रही है। क्या आप सच में जाना चाहते हैं? हा 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 हा। तुम चिंता मत करो, भाग्य ही सब तय करता है। मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा मित्र मेरी राह में इंतजार कर रहा है। अगले दिन रघुकांत अपने मित्र रघु से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तंदुरुस्त आदमी मिला, जो खुद को महाकाल नामक व्यक्ति बताता था। महाकाल ने रघुकांत से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता। रघुकांत ने सहमति जताई और दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए एक गांव में शोर मच गया कि एक बाज ने किसी आदमी की जान ले ली। महाकाल ने बिना रुके कहा, आगे बढ़ते हैं, काम अभी बाकी है। रात को दोनों एक मंदिर में रुकने के लिए ठहरे। रघुकांत ने महाकाल से पूछा, तुम जिस भी जगह जाते हो, कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? महाकाल ने हंसते हुए कहा, यह मेरी शक्ति का हिस्सा है। मैं किसी की मृत्यु का कारण बनता हूं। कुछ समय बाद रघुकांत ने महाकाल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि अगला निधन किसका होगा? महाकाल ने कहा, तुम्हारे मित्र का निधन होगा। रघुकांत हैरान होकर बोला, मेरा मित्र रघु? लेकिन वह तो बहुत दयालु और सरल है, उसकी मृत्यु का कारण मैं कैसे बन सकता हूं? महाकाल ने धीरे से कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो, क्योंकि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। रघुकांत को यह सुनकर दुख हुआ और वह तुरंत अपने मित्र से मिलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वह रास्ते पर लौटे, उनका मित्र रघु तेजी से उनके पास पहुंचा और गिर पड़ा। रघुकांत ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रघु की सांसें थम चुकी थीं। रघुकांत को यह देखकर गहरा आघात हुआ कि उसका मित्र अपनी सीमाएं लांघकर उसकी खोज में आ रहा था और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल ने कहा, तुम नियति को बदल नहीं सकते। तुम्हारे मित्र का समय आ चुका था। रघुकांत को यह समझ में आ गया कि नियति से भागा नहीं जा सकता। वह अब जान चुके थे कि जीवन में जो होता है वह पहले से ही तय होता है और उसे बदलने की हमारी कोई शक्ति नहीं होती। आखिरकार रघुकांत अपने गांव लौट आए और अपनी पत्नी से कहा, जो कुछ भी हुआ वह सब नियति का खेल था। हम सबके जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें जो भी घटनाएं मिलती हैं वे सब हमारी नियति का हिस्सा होती हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए।